शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि इस दुनिया का पहला प्रेम पत्र जब लिखा गया था तो उसका परिणाम क्या हुआ था। आप फिल्में देखते हैं, फिल्मों में लव स्टोरी होती है, एक्शन होता है, ड्रामा होता है, इमोशन होता है, पर जब पहला प्रेम पत्र लिखा गया उस वक्त क्या हुआ था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला प्रेम पत्र किसने लिखा था। तो सबसे पहला प्रेम पत्र जो है वो राजकुमारी रुक्मणी ने लिखा था। किसे लिखा था? तो भगवान श्री कृष्ण को लिखा था। राजकुमारी रुक्मणी अपनी बुद्धिमती, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी, पर उस प्रेम पत्र का रिजल्ट क्या था? वहां भी एक्शन था, वहां भी ड्रामा था। ये रुक्मणी जी का जो पूरा बचपन था वो भगवान श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। उनके पिता और संबंधी भी यही सोचते थे कि उनका विवाह श्री कृष्ण से ही होगा, लेकिन रुक्मणी का जो भाई रुक्मी था वो भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानता था और उसने रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल से तय कर दिया था। तो भाई रिजल्ट क्या हुआ? उनका जो शरीर था रुक्मणी जी का वो बिल्कुल लक्ष्मी जी के शरीर के समान था और उन्हीं उन्हीं के जैसे लक्षण थे। अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे और संपूर्ण विश्व में भगवान श्री कृष्ण के सदृश अन्य कोई पुरुष था भी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वो श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी अपने पति के रूप में वरण नहीं करेगी। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता चल गया था कि भाई रुक्मणी जी परम रूपवती तो है ही और परम सुलक्षणा भी है, पर रुक्मी तो शत्रुता रखता था और भीष्मक उनके पिता थे। तो भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया कि बेटे के अगेंस्ट में जा नहीं सकते। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है तो बड़ा दुखी हुई और उन्होंने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारका कृष्ण के पास भेजा। और रुक्मणी ने श्री कृष्ण के पास जो संदेश भेजा था वो क्या था, उन्होंने क्या लिखा था, वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं जो जिस्ट उस लेटर का था कि हे नंदनंदन, आपको ही पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिजा में मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप गिरिजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। और भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का संदेश पाकर उसी वक्त कुंडिनपुर की ओर चल दिए और उन्हें रुक्मणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया था। तो यहां से फिर एक्शन की शुरुआत होती है जैसा फिल्मों में होती है। तो ये फर्स्ट लव लेटर था और रुक्मणी जी उनका क्या कहते हैं, मतलब अपहरण शब्द भी इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता है। और वो वहाँ पर जाकर रुक्मणी जी को उठा कर ले आ जाते हैं और उनकी पूरी सेना भी जो है वो कुछ नहीं कर पाती है। रुक्मणी जब अपने रथ पर बैठना चाहती थी
तो श्री कृष्ण ने विद्युत तरंगे की भांति पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया था और फिर अपने रथ पर बिठाकर तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े थे। और जब खबर वहां पहुंची रुक्मणी जी के घर पे, तो बहुत दूर तक उन्होंने श्री कृष्ण का पीछा किया, पर फिर बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल को रोक दिया और फिर भयंकर युद्ध हुआ था। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि सेना को नष्ट कर दिया था। तो शिशुपाल निराश होकर कुंडीनपुर से चले गए। तो ये था पहला लव लेटर का अंजाम। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारिका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे जो कामदेव के अवतार थे। और श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी जी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी ही प्रेरक हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।